हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गुणनखंड करने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, आज से पहले अगर आप लोगों से गुणनखंड करना नहीं आते तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मात्र 2 सेकंडों में गुणनखंड करने का इतना बेहतरीन ट्रिक आपको बता दूंगा कि आपके सामने चाहे कैसे भी गुणनखंड क्यों ना आ जाए, ठीक है, आप उसको मात्र 2 सेकंडों में सॉल्व करके एक तरफ को रख देंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ ट्रिक क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको समझाने के लिए बच्चों मैंने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, और मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप तीनों आपको खुद ही आप उड़ा देंगे। कितना आसान होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला देखिए, गुणनखंड करना है। कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके गुणनखंड हमको करने हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को कितना आसान है। अब देखिए, इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसका जो ये लास्ट वाला नंबर है ना, ये लास्ट वाला नंबर देखिए क्या 10 है। अब ये 10 किस पाड़े में आता है? 10 बच्चों आता है 5 के पाड़े में 2 बार, या 2 के पाड़े में 5 बार। ठीक है, यानी हम इस 10 को हम कह सकते हैं बच्चों, इस 10 को हम कह सकते हैं 2 पंजे 10। क्या कह सकते हैं? 2 पंजे 10 कह सकते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब इनको जोड़िए, तो 2 प्लस 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी गुणनखंड करके देखो ये नंबर आ रहा है 2 पंजे 10, ये आ गया। और जब इन गुणनखंडों को जोड़ोगे, जोड़ क्यों रहे? क्योंकि ये जो नंबर है 10 लास्ट वाला, ठीक है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो हम इसलिए इसको प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करके देखो ये वाला नंबर आ रहा है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो गुणनखंड करके गुणा करके आ रहा है बच्चों आपका 10, और इनको जोड़ के आ रहा है बच्चों आपका 7। ठीक है, अब इसे गुणनखंड क्या होंगे? तो इसे गुणनखंड बनेंगे बच्चों यही वाले गुणनखंड है, यही गुणनखंड है। कितने? 2 और 5। कैसे लिखेंगे? तो इसके फाइनली गुणनखंड होंगे बच्चों x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 5। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और यही इसका बच्चों फाइनली आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। आप इसको चाहे आप इसको बड़ा करके सॉल्व कर लीजिए, लेकिन फाइनली आंसर बच्चों आपका यही आएगा। करना कुछ भी नहीं है, यही ट्रिक है। ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसको देखो क्या 10 है, किस पाड़े में आ रहा है? 2 के पाड़े में 5 बार में आ रहा है, या फिर कह दो 5 के पाड़े में 2 बार में आ रहा है। तो 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब इन गुणनखंडों को जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि इस 10 के आगे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो हमने प्लस का रखा 2 प्लस 5, यही नंबर है। ठीक है, तो आया 7, 7 भी आ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, आप ब्रैकेट के अंदर लिख दो x प्लस 2 और x प्लस 5। बड़ा गुणनखंड करोगे यही फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए, अभी देखिए आपको सेकंड वाला समझाता हूँ। सेकंड वाला क्या देखिए है, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 15। अब इसके गुणनखंड करने हैं। अब वही काम हमें लास्ट वाला नंबर देखिए, लास्ट वाला नंबर क्या? 15। 15 को हम लिख सकते हैं 3 पंजे 15 या 5 तिया 15। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? कैसे भी लिख लीजिए आप। क्या देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? प्लस का चिन्ह देखो अभी भी आ रहा है, तो 5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 8। जोड़ा क्यों हमने? क्योंकि इसके आगे जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, तो 5 और 3 कितना आ जाएंगे बच्चों? 8 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसका फाइनल आंसर क्या होगा? देखिए वो मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, इसका फाइनल आंसर होगा, देखो x माइनस 5 और x प्लस 3 कितना होगा? x प्लस माइनस 5 और x माइनस 3, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बस लिख दीजिए यही तो इतना सा आंसर है। अब कहोगे सर इसमें तो दोनों प्लस के आए थे, इसमें दोनों माइनस के क्यों आए? वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर दोनों तरफ प्लस का साइन है तो दोनों ब्रैकेट प्लस की आएंगी, दोनों तरफ प्लस है तो दोनों ब्रैकेट प्लस की आएंगी। हाँ, अगर पहले माइनस है बाद में प्लस है, पहले माइनस बाद में प्लस, ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट है माइनस के आएंगे, और यही इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना। आप देखो यहाँ अगर माइनस है, बस गुणनखंड कर दो, किस पाड़े में आ रहा है देख लो, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 3। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? हो गया इसका आंसर, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। अब 24 बहुत पाड़ों में आता है, ठीक है, लेकिन अपना गुणनखंड तो इससे हो जाएगा। क्या देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हो जाएगा 6 चौक 24। कितना हो जाएगा बच्चों? 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे चिन्ह का आएगा माइनस का चिन्ह, अब इसको घटाया जाएगा। तो 6 में से जब 4 को हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 2 बचेंगे, यानी ये आ गया। देखो गुणा करके 6 चौक 24, यानी ये आ गया। इनको आपस में घटाएंगे गुणनखंडों को तो 2 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? इसके गुणनखंड बच्चों बनेंगे एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 4। बस हो गया फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर है। बस आपको चिन्ह याद रखना है, अगर इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, ठीक है, तो पहली ब्रैकेट प्लस की आएगी, दूसरी ब्रैकेट माइनस की आएगी, आंसर खत्म। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? इतना सा काम करना आप लोगों को। ठीक है,
अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 27। अब इसको भी देखना हम लोग को वही बात। अब 21 किस पाड़े में आ रहा है? 7 या 21 होता है, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया देखो 7 या 21। ठीक, अच्छा अब देखिए 21 को, अब देखो ये क्या का चिन्ह घटाव का, तो जगह 7 माइनस 3 बराबर कितना है? 4 आएगा। तो देखो 4 भी आ रहा है, समझ में रहा है? तो गुणा करके 7 या 21 भी हो रहा है। तो इनको आपस में घटाएंगे, क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हमने जिसके गुणनखंड करे हैं उससे आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए इसको घटाया जाएगा। तो घटा के देखो 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसके फाइनली आंसर क्या हो जाएंगे? इसका फाइनली आंसर होगा x माइनस के 7। ठीक है, और माइनस माइनस बन जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। क्लियर है आप लोग को मेरा? तो ये इसका फाइनली आंसर, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 21 का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? x माइनस 7 और x प्लस 3 आएगा। कैसे हमने देखा? क्योंकि 21 7 के पाड़े मारा 3 बार में, 3 के पाड़े में 7 बार में। ठीक है, तो 7 या 21। ठीक है, गुणनखंड हम बच लेते 7 और 3। ठीक है, दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, तो बड़ा नंबर होगा वो माइनस के साथ आएगा, तो छोटा नंबर होगा वो प्लस के साथ आएगा। बस हो गया गुणनखंड, इतना ही करना होता, ज्यादा कुछ है ही नहीं गुणनखंड करने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।